Hello students, today we discuss the one example of the Z transform. So here we have to find out Z transform of the sin and theta. मतलब आपको निकालना क्या है देख लीजिए, हमें निकालना है to find Z of sin and theta, Z of sin and theta and Z of cos एन थीटा. इसके फॉर्मूले लास्ट टाइम हमने रीड कर लिए थे, याद है, जेड ऑफ साइन थीटा एंड जेड ऑफ कॉस थीटा. पर ये आया कहां से? अब उसके दो तरीके हैं. फर्स्ट वन मुझे बताओ, अगर ये निकालना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं वी हैव व्हाट इज द डेफिनेशन? जेड इज डिफाइंड ऑन व्हाट? एफ ऑफ एन. जेड इज डिफाइंड ऑन द एफ ऑफ एन समेशन गोइंग फ्रॉम एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एन जेड रेज़ टू पावर माइनस एन. अब मुझे तक यहाँ एफ ऑफ एन की जगह ये डाल देंगे, so therefore z is defined on sin n theta is exactly equal to summation going from n equal to 0 to infinity is what? sin n theta z raised to power minus n. इसको सॉल्व करना पड़ेगा, but that method is very tough. ठीक है, so we use another. Now what is that method? अब मुझे बताओ, यहाँ पे हम एट अ वन टाइम साइन एन थीटा का जेड ट्रांसफॉर्म एंड कॉस एन थीटा का जेड ट्रांसफॉर्म साइमल्टेनियसली हम निकाल सकते हैं. कैसे? मुझे बताओ, कोई रिलेशन है क्या साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा में? है एक्सपोनेंशियल रिलेशन, याद है? कैसे बताओ? वी हैव व्हाट इज फॉर्मूला था? e रेज़ पावर आई थीटा, याद है? e रेज़ पावर आई थीटा इक्वल टू व्हाट? कॉस ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा. पर ये cos थीटा और sin थीटा के लिए हमें cos n थीटा और sin n थीटा चाहिए. so therefore अगर मुझे होता है यहाँ पे cos n थीटा अगर है प्लस i sin n थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? e रेज़ टू पावर i n थीटा. दैट इज द फॉर्मूला. अब मुझे होता, हमें जेड किसका निकालना है? ये इसका और इसका. तो मैं एक काम करूंगा, देयरफॉर इसको जेड अप्लाई कर दूंगा. ठीक है, सो दैट इज है ना, मतलब उसको चेंज कर दूंगा. दैट इज cos n थीटा प्लस i sin n थीटा. इसका जो आंसर है e रेज़ पावर i n थीटा, यही है. अब मुझे इसका जेड निकालना है, इसका निकालना है. देयरफॉर अप्लाइंग जेड ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करना है. तो मुझे जेड इज डिफाइंड ऑन cos n थीटा, ठीक है, प्लस आई साइन n थीटा. इसको अप्लाई करना है, मतलब जेड किसके अप्लाई करना है? जेड इज डिफाइंड ऑन व्हाट? e रेज़ पावर आई n थीटा. ठीक है, मुझे होता है जेड को हम अंदर लिखी कर देंगे. जेड इज डिफाइंड ऑन व्हाट? cos n थीटा. क्लियर है? प्लस यहाँ पे आई जेड इज डिफाइंड ऑन व्हाट? साइन n थीटा. ठीक है, अब मुझे बता इसका मतलब क्या होगा? जेड इज डिफाइंड ऑन द व्हाट? e रेज़ पावर व्हाट? मुझे बता कांस्टेंट कौन है? e. कांस्टेंट कौन है? i. थीटा इज कांस्टेंट रेज़ टू द पावर n. अब मुझे बता, आपको पता है जेड वी हैव जेड इज डिफाइंड ऑन द e रेज़ टू द पावर n. फॉर्मूला लर्न किया था आपने, क्या है? जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस e. दैट इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट. मुझे बता ए की जगह किसने लिया? e रेज़ पावर आई थीटा. ठीक है, तो मुझे तो यहाँ रिजल्ट क्या होगा? देयरफॉर जेड इज डिफाइंड ऑन द cos n थीटा प्लस आई जेड इज डिफाइंड ऑन द sin n थीटा इज एग्जैक्टली इक्वल टू, मुझे होता है यहाँ अप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस e. व्हाट इज द e? e रेज़ पावर व्हाट? आई थीटा. e रेज़ पावर आई थीटा. फिर से एक बार देखो, साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा हम अलग से नहीं निकाल रहे, तो कंबाइन द रिजल्ट ऑफ द जेड कॉस थीटा एंड जेड साइन थीटा. सो वी हैव दिस फार्मूला e रेज़ पावर आई एन थीटा. व्हाट इज e रेज़ पावर आई एन थीटा? कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा. तो मुझे बता, दैट इज, इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया, तो cos n थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू e रेज़ पावर आई एन थीटा. अब मुझे इस पे जेड अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वही चाहिए जेड.
या अप्लाई कर दो, अप्लाई द जेड ट्रांसफॉर्म। तो जेड ट्रांसफॉर्म इस पे अप्लाई हुआ, इसका मतलब जेड ट्रांसफॉर्म इस पे अप्लाई। इसका फॉर्मूला आपके पास है, पर उसको अरेंज करना पड़ेगा। मुझे होता ई इज कांस्टेंट, आई इज कांस्टेंट, थीटा इज कांस्टेंट, रेस्ट पावर व्हाट है, मतलब जेड इज डिफाइंड ऑन द ई रेस्ट पावर एन का फॉर्मूला लगेगा। व्हाट इज द जेड इज डिफाइंड ऑन द ई रेस्ट पावर एन, जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस ए, दैट इज द फॉर्मूला। अब मैंने फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया। हमें करना क्या है? यस, हमें करना ये है कि यहाँ जैसे रियल और इमेजिनरी पार्ट है, इसको भी रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग करके फिर बाद में हम इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग द रियल पार्ट एंड इक्वेटिंग द इमेजिनरी पार्ट। क्लियर? तो ध्यान दो, इज एग्जैक्टली इक्वल टू, मुझे होता है यहाँ पे जेड डिवाइडेड बाय व्हाट, जेड माइनस ई रेज़ पावर व्हाट, आई थीटा। अब हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। अब रैशनलाइज करते वक्त ध्यान दीजिए, अगर आप ऐसे लिखोगे तो रैशनलाइज मतलब यहाँ पे जेड प्लस ई रेज़ पावर आई थीटा और जेड प्लस ई रेज़ पावर आई थीटा, इससे रैशनलाइज नहीं करना है। रैशनलाइज ये टर्म से करना है, यहाँ आएगा जेड, ठीक है, माइनस ई रेज़ पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाय जेड माइनस ई रेज़ पावर माइनस आई थीटा। रैशनलाइज, ठीक है, इससे आपको वो रैशनलाइज करना है। ठीक है, मतलब कोई फर्क पड़ेगा कि इसे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब आपको ये याद रखना, ई रेज़ पावर आई थीटा है तो यहाँ पे ई रेज़ पावर माइनस आई थीटा। अब मुझे होता है ये मल्टीप्लाई कर दो, दोनों मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा जेड इंटू व्हाट, जेड माइनस ई रेज़ पावर व्हाट माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ आएगा जेड माइनस ई रेज़ पावर आई थीटा इंटू जेड माइनस ई रेज़ पावर माइनस आई थीटा। मल्टीप्लाई करने क्या आता है, इसलिए जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर माइनस यहाँ क्या होगा, जेड इंटू ई रेज़ पावर व्हाट माइनस आई थीटा होल डिवाइड बाय, मुझे जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर, ठीक है, जेड इंटू इस बार माइनस जेड इंटू ई रेज़ पावर व्हाट माइनस आई थीटा। इससे मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस जेड इंटू ई रेज़ पावर व्हाट आई थीटा, माइनस माइनस प्लस, मुझे होता है ई रेज़ पावर यहाँ पे क्या आएगा आई थीटा इंटू ई रेज़ पावर व्हाट माइनस आई थीटा। मल्टीप्लाई करना आपको आता है, हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस टर्म। ठीक है, अब उसको सिंप्लीफाई कर लो। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस टर्म। So Z is defined on cos n theta and plus I, Z is defined on the sin n theta, sin n theta is exactly equal to, मुझे तो यहाँ क्या होगा, जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू ई रेज़ पावर व्हाट माइनस आई थीटा होल डिवाइडेड बाय, मुझे होता यहाँ आएगा जेड स्क्वायर। क्लियर है, दिस इज द जेड स्क्वायर। मुझे होता इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आएगा, माइनस जेड इज कॉमन। क्लियर है, क्या बचेगा, माइनस जेड इज कॉमन। मुझे होता एक तो ये टर्म लो, या फिर मुझे होता हमेशा क्या लिखते हैं, ई रेज़ पावर आई थीटा प्लस ई रेज़ पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट, सॉरी डिवाइडेड है ही नहीं, ठीक है, प्लस मुझे होता ई रेज़ पावर आई थीटा माइनस ई रेज़ पावर माइनस, बेसिस सेम, एडिशन ऑफ द इंडेक्स क्या है, ई रेज़ पावर 0, व्हाट इज द ई रेज़ पावर 0 1, ठीक है। अब मुझे होता ई रेज़ पावर आई थीटा प्लस ई रेज़ पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, cos थीटा, है ना, पर यहाँ 2 है नहीं, सो हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। यहाँ पे आएगा जेड स्क्वायर माइनस जेड ई रेज़ पावर व्हाट माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आएगा जेड स्क्वायर माइनस 2z, यहाँ पे आएगा ई रेज़ पावर आई थीटा प्लस ई रेज़ पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाय 2 and here plus 1, here plus 1. अब this one is what, nothing but what, z square है ना, माइनस जेड ई रेज़ पावर व्हाट माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाय, दिस इज व्हाट, जेड स्क्वायर माइनस 2z cos थीटा प्लस 1, cos थीटा प्लस 1, दैट इज द रिजल्ट। अब हम एक काम करेंगे, मुझे होता यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, ए माइनस बी डिवाइडेड बाय सी, व्हाट इज फॉर्मूला, ए बाय सी माइनस बी बाय सी। तो ये ए है, दिस बी, व्हाट इज द रिजल्ट, रिजल्ट क्या आएगा, यस व्हाट इज द रिजल्ट, रिजल्ट आएगा जेड डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस 2z cos थीटा प्लस 1
माइनस जे ई रेज पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड कॉस थीटा प्लस 1। ये रिजल्ट आ गया, ठीक है, दैट इज द रिजल्ट। अब उसके बाद यस अब मुझे बताओ, यहाँ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमें अलग अलग करना है। ये वैसे वैसे लिखूंगा मैं, जेड डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड कॉस थीटा प्लस 1। मुझे होता माइनस जेड, मुझे तो एक्सपोनेंशियल टर्म हमने नहीं लगाया था, तो बेटर वे उसको सेपरेट कर लो। तो यहाँ क्या होगा, दिस व्हाट कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड कॉस थीटा प्लस 1। कॉस थीटा प्लस 1। अब मुझे बताओ हमने क्या किया कि एक्चुअली एक काम ये करना था यहाँ ही, मतलब बाद में जेड माइनस जेड ई रेज पावर माइनस आई थीटा ये था और डिवाइड बाय दिस था। हमने क्या किया, सेपरेट पहले कर लिया, ये आ गया था आपका, ठीक है, दैट इज। अब एक काम करेंगे, यहाँ ई रेज पावर माइनस आई थीटा आपने लाया था, मतलब मैंने प्रीवियस वाली स्टेप यहाँ लिखा है। अब मुझे बताओ फॉरवर्ड फॉर्मूला जेड माइनस जेड, फॉर्मूला कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड कॉस थीटा एंड प्लस 1। अब मुझे होता जेड से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, सॉरी यहाँ जेड स्क्वायर था, एक बार चेक कर लो जेड स्क्वायर था कि जेड था। जेड स्क्वायर था, ठीक है, जेड स्क्वायर। अब मुझे तो ये क्या होगा, जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई करो माइनस जेड कॉस थीटा प्लस, है ना, प्लस जेड साइन थीटा इंटू वाई होल डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड कॉस थीटा प्लस 1। अब मुझे बताओ ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब मुझे होता है ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सो वी गेट व्हाट जेड स्क्वायर माइनस जेड कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड कॉस थीटा प्लस 1 प्लस जेड साइन थीटा डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड कॉस थीटा प्लस 1 into I. So that is what Z is defined on cos n theta plus I, Z is defined on sin n theta. मुझे होता therefore real part and imaginary part. Now equating real part and imaginary part. रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। सो देयरफॉर अगर रियल पार्ट जो है, देयरफॉर जेड कॉस थीटा इज एग्जैक्टली इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस जेड कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इज सेम, सो जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है, एंड जेड इज डिफाइंड ऑन साइन एन थीटा, Z is defined on the sin n theta equal to Z sin theta divided by Z square minus 2J cos theta plus 1, that is the result। मतलब अगर एग्जाम में डायरेक्टली आप अगर क्वेश्चन आया तो ये लिखना है, अगर कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल का पार्ट अगर आता है, ठीक है, तो डायरेक्टली अप्लाई करना, मतलब आप और आपको मैंने ये फॉर्मूले लर्न करने के लिए पहले ही ऑलरेडी बोल दिया है। So in this way we have to find the z of cos theta and z of sin theta, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चंस नेक्स्ट, ये हमेशा आपको रिजल्ट याद रखना है। अब आपको पूछा गया है नेक्स्ट एग्जाम्पल फाइंड z ट्रांसफॉर्म ऑफ, सपोज फाइंड द z ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to the power n cos n theta and
ए रेस्ट पावर एन इंटू साइन एन थीटा। अब मुझे होता ए रेस्ट पावर एन कॉस एन थीटा, ए रेस्ट पावर एन साइन एन थीटा। याद है कल हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज किए थे? चेंज ऑफ द स्केल। वहां पे फॉर्मूला याद है, ए रेस्ट पावर एन इंटू एफ ऑफ एन, वो प्रॉपर्टी अप्लाई करना। कैसे देखेंगे? सोल्यूशन, ठीक है। टू फाइंड, यहाँ क्या क्या निकालना है आपको? नाउ टू फाइंड जेड ऑफ ए रेस्ट टू पावर एन इंटू कॉस ऑफ एन थीटा एंड जेड ऑफ ए रेस्ट टू पावर एन इंटू साइन ऑफ एन थीटा, ये निकालना है। अब मुझे बता उसके लिए सोल्यूशन वी हैव आपका फॉर्मूला जेड इज डिफाइंड ऑन द, याद है, ए रेस्ट टू पावर एन इंटू एफ ऑफ एन। कौन सी प्रॉपर्टी है? चेंज ऑफ द स्केल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? दैट इज द चेंज ऑफ द स्केल प्रॉपर्टी। व्हाट इज द प्रॉपर्टी? सो हियर व्हाट? एफ ऑफ जेड बाय ए। मुझे बता ये प्रॉपर्टी से ये एग्जांपल हम निकाल सकते हैं क्या? यस। इक्वेशन नंबर 1 याद है, जैसे हम लैपलास में करते थे। व्हाट इज द मेथड ऑफ द लैपलास? पहले एफ ऑफ टी को ढूंढते थे और उसके बाद हम क्या निकालते थे? एफ बार। सेम मेथड इज हियर। सो हियर मैच करो, हियर z match with the z, e raised power n is as it is. What is the f of n? f of n क्या है? cos of n theta। अब मुझे यहाँ करते नहीं बैठना, मुझे बता f of n का क्या चाहिए आपको? f of z। What is the f of z? What is the f of z? cos n theta का f of z हमने निकाला है, डायरेक्ट रिजल्ट लिखना। What is the answer? z square minus z cos theta divided by z square minus 2z cos theta plus 1, that is the result। अब मुझे बता, but we need f of z by a, but we have f of z, so replace z by a। so therefore यहाँ मैं replace करूंगा f of z by e, तो यहाँ पे क्या होगा? z by e the whole square minus z by e into cos theta divided by z by e the whole square minus 2 into z by e cos theta and here plus 1। so f of z by a, f of z by a इक्वल टू, मुझे तो ये क्या हो जाएगा? z स्क्वायर डिवाइडेड बाय e स्क्वायर, क्लियर है? माइनस z cos थीटा डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय, मुझे तो ये क्या हो गया? z स्क्वायर डिवाइडेड बाय e स्क्वायर माइनस 2z cos थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय e एंड हियर व्हाट? प्लस 1। अब मुझे दोनों में है एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? e स्क्वायर a square divided by a square is 1। तो मुझे तो यहाँ क्या होगा? z square a square divided by a, मतलब यहाँ क्या होगा? a z cos थीटा होल डिवाइडेड बाय, फिर से यहाँ पे एलसीएम दे, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। मुझे तो ये क्या हो जाएगा? z स्क्वायर माइनस 2z, है ना, माइनस 2z cos थीटा प्लस 1। a square is cancel, a square is cancel। so we get f of z by a, f of z by a, what is the f of z by a? z square minus az cos theta plus z square minus 2z cos theta plus 1, that is your f of z by a, that is your f of z by a। अब मुझे बताओ आपके पास f of n भी है, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। आपके पास f of z by है, लैपलास में जैसी करते थे। व्हाट इज द मेन डिफरेंस? f of t निकालते थे और f बार s निकालते थे। यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस? यहाँ पे f of n और f of z by निकाला। अब मुझे तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। so therefore equation number 1 implies z is defined on a raised to power n, what is the f of n? cos n theta, f of z by a, f of z by a। so here we write z square minus az cos theta divided by z square minus 2z cos theta plus 1, that is the answer, that is the answer। अब मुझे बताओ उसी तरह से हम ये भी निकाल सकते हैं, क्लियर है? कैसे? मुझे बताओ यहाँ पे नाउ टू फाइंड आउट दिस वन, तो मुझे बताओ यहाँ पे इसकी जगह क्या आएगा? साइन एन थीटा।
मुझे बताओ साइन एन थीटा का फॉर्मूला क्या है, बताओ। साइन एन थीटा का क्या है, जेड साइन थीटा, क्लियर है, सेम मेथड है ना। तो मुझे बताओ ये आने के बाद रिप्लेस जेड बाय, मतलब यहाँ क्या होगा, जेड बाय इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय, है ना, जेड बाय ए द होल स्क्वायर माइनस 2 जेड बाय ए साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा प्लस 1। इसको अरेंज कर लो, ठीक है। सो दैट इज व्हाट जेड साइन थीटा डिवाइडेड बाय, यहां पे आएगा दिस इज व्हाट जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 2 जेड बाय ए, और यहाँ पे आएगा प्लस 1। तो मुझे होता है यहाँ जेड और यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए, यह एलसीएम आएगा ए स्क्वायर, मुझे तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर 1, यहाँ क्या आएगा जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड ए एंड प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे होता यहाँ फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है, दिस कैंसिल विद दिस वन, तो ये क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, यहाँ क्या होगा जेड साइन थीटा डिवाइड बाय 1 इंटू यहाँ पे क्या होगा ए डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड ए प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कॉस भी है, कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर, सॉरी एक, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरीके से जेड साइन थीटा इंटू ए डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर, दैट इज द एफ ऑफ जेड बाय। अब ये वैल्यू कहां पुट करना है, 1 में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, ये वैल्यू आपको पुट करना है इक्वेशन नंबर 1, वी गेट द फाइनल आंसर, ठीक है। सो देयरफॉर z is defined on a raised power n into sin n theta इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, ठीक है। सो दैट इज द रिजल्ट, z या फिर पहले कांस्टेंट लिख लो, a sin थीटा इंटू जेड डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड कॉस थीटा e प्लस ए स्क्वायर, सो दैट इज द रिजल्ट, दैट इज द फाइनल रिजल्ट। थैंक यू।